वेलकम बैक टू एम एस बेस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अलावा हमने CO2 के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। CO2 गैस और हाइड्रोजन गैस का हमने टेस्ट निकालना सीखा था। हाइड्रोजन पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है और CO2 ब्रिस्क एफिशिएंस के साथ रिलीज होता है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस और दूसरा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस में आपको एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवानी है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी के थ्रू समझना पड़ेगा। ओके, तो देखिए एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, और इस टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ड्रॉप फिनोप्थेलिन की डालनी है। ओके, और इसमें आपको 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन रखना है और इसमें आपने 2 ड्रॉप क्या कर दिया, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन की डाल दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसके कलर में कोई चेंज आएगा। ओके, क्या इसके कलर में कोई चेंज आएगा, मीन्स ये पहले कैसा था फिनोप्थेलिन जो कि आपका कलरलेस था, बेस में जाने के बाद कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ओके, तो फिनोप्थेलिन को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो पिंक कलर देता है। तो बताइए पिंक कलर क्या अब इस वाले टेस्ट ट्यूब में आगे चलकर वैसा ही रहेगा या डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब पहले ये कलरलेस था, पहले ये कलरलेस था। कलरलेस के बाद अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा हुआ, कलर हुआ है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, पिंक कलर्ड है सॉल्यूशन। अब आपसे बोला गया इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में आप क्या कीजिए, डाइल्यूट HCl ऐड कीजिए और डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद आपको दोबारा से ऑब्जर्व क्या करना है, कलर चेंज में। मीन्स आपके पास अब जो टेस्ट ट्यूब में रह गया है, जो भी आपके पास ये मैटर है, इस मैटर का जो कलर होगा वो कैसा होगा, क्या कोई कलर चेंज हुआ। मीन्स आपसे पूछ रहा है क्या कलर कोई चेंज हुआ यहाँ पे, आपको ये नोटिस करना है। ओके, और ऐसा होने के बाद अगर इसका अपीयरेंस जैसा भी होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। इसमें अगेन आपने क्या किया, डाइल्यूट NaOH ऐड किया और अगेन डाइल्यूट NaOH ऐड करने के बाद जो पिंक कलर है क्या वो दोबारा आ गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट NaOH ऐड करने के बाद इसमें क्या पिंक कलर रीअपियर्स, पिंक कलर क्या दोबारा से दिखने लगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी के थ्रू एक चीज़ समझ सकते हैं कि पहले में कलरलेस था, उसके बाद पिंक कलर में फॉर्मेशन हुआ, फिर कलरलेस हुआ, फिर पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, पहले आपने इसमें क्या किया, बेस डाला, बेस डालने के बाद आपको कैसा कलर मिला, पिंक। आपने इसमें क्या डाला, बेस। ओके, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, बेस, और बेस में डालने के बाद उसका जो कलर था वो कैसा हो गया, पिंक। ओके, पिंक के बाद हमने दोबारा से उसमें क्या डाला, एसिड, तो अब उसका कलर क्या हो गया, कलरलेस। देखिए एसिड डालते ही इसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस। ओके, अगेन जैसे ही हमने इसमें दोबारा से बेस डाला तो वो कलरलेस किसमें कन्वर्ट हो गया, कलर्ड में, और वो कलर कैसा देगा, पिंक कलर। इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है, देखिए जो बेस होता है और वो जो एसिड होता है, बेस और एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं कभी भी, तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर रिलीज होती है। इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। मीन्स एसिड का जो भी इफेक्ट होगा वो बेस उसको कैंसिल आउट कर देगा। ओके, या फिर बेस का जो भी इफेक्ट होगा वो एसिड उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से एक जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हमें होता है। यदि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है या वीक बेस है, तभी आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा। और इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या आप 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट विच इज न्यूट्रल इन नेचर, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब आप इससे रिलेटेड
कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं आप, कोई भी रिएक्शन कीजिए। जैसे आपने बोला कोई भी एसिड लीजिए, एसिड का एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस ले लीजिए आप कोई भी, NaOH ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर्मेशन क्या करेंगे आप इसका, जब इसकी रिएक्शन होगी तो आप देखिए H पॉजिटिव टूटेगा, सल्फेट नेगेटिव में टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव में। तो पॉजिटिव पार्ट किस में चला जाएगा, नेगेटिव के पास, तो वाटर रिलीज हो जाएगा और Na के साथ SO4 लग जाएगा तो सॉल्ट बनाएगा Na2SO4। अब इसका नेचर कैसा होगा, मीन्स व्हाट विल बी इट्स नेचर, या एसिडिक होगा, बेस होगा, या न्यूट्रल नेचर का होगा, आपको ये चीज़ समझनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 प्रकार के सॉल्यूशन दिए गए हैं। ओके, आपसे बोला गया कि आपको एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करनी है और यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। क्या ये हम 4 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी के जरिए हमें ये समझ में आएगा कि हम हर स्टेट में, मीन्स कितने कंडीशंस ऐसी हैं जिस कंडीशन में आपके एसिड के साथ बेस रिएक्शन करता है और जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा, बेस होगा, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो इसकी 4 कंडीशंस हैं, इसके अलावा आपका एग्जाम में पूछते नहीं है। 4 कंडीशंस ही सबसे फेवरेबल कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, पहले केस में आपके पास एसिड और बेस की बात करते हैं। सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ये आपका एसिड और बेसिक नेचर शो नहीं करेगा, वो न्यूट्रल नेचर का होगा। इसी तरह से एसिड अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन बेस आपने अगर वीक रख दिया, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर वही होगा। देखिए एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेस का कम है, तो एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्ट बनेगा आपका कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसी तरह से जब एसिड आप वीक ले लें और बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जिसका कंसंट्रेशन अधिक है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज मोर, तो इस वजह से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। इसी तरह से जब एसिड भी वीक हो जाए और बेस भी क्या हो जाए आपका वीक, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सॉल्ट बनेगा दो एक दूसरे के कैंसिल आउट करेंगे इफेक्ट को, तो ये न्यूट्रल नेचर का कहलाएगा। तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी भी आप जब रिएक्शन करें और उस रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसका नेचर आपको पता करने को आए, तो आप किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से रिएक्शन करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट का सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन थी हमने अभी पढ़ी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ओके, देखिए होता क्या है, पहला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। देखिए होता क्या है, बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं। आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसको। बीकर, आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया और कॉपर ऑक्साइड के बाद आपने क्या किया, इसमें डाइल्यूट HCl मिक्स कर दिया और दोनों का एक मिक्सचर बना दिया और धीरे धीरे इसको क्या करने लगे, आप स्टिर करते गए। ग्लास रॉड की मदद से आपने इसको स्टिर किया, डाइल्यूट HCl और कॉपर ऑक्साइड के दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई और जब कुछ ऐसा हुआ तो वार्म होने के बाद आपको उसका कलर का फॉर्मेशन पता करना है। मीन्स यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था और ये जो सॉल्यूशन था पूरा डाइल्यूट HCl का, वो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन कॉपर ऑक्साइड डालने के बाद क्या हो गया, ये जो था ब्लू कलर ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ये पूरा सॉल्यूशन। ओके, तो आपको ये पता करना है ये रिएक्शन हो क्यों रही है और ये रिएक्शन हुई तो ये ब्लू ग्रीन का फॉर्मेशन का जो रीज़न है वो क्या है। देखिए यहाँ पे जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो क्या आप इसको एक इक्वेशन में नहीं लिख सकते। देखिए एक एसिड है आपके पास दैट इज डाइल्यूट HCl और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO। तो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाएगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, हम जानते हैं CuCl2 मीन्स कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ पर ट्वाइस होगा, बैलेंस करने के लिए अगर देखा जाए तो
तो ट्वाइस यहाँ पर हो गया, CO2 रिलीज हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा आपका वाटर बाहर निकल आएगा। तो इससे आपको ये पता चला कि जब भी कभी कोई मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं, मीन्स मेटल ऑक्साइड कौन सा हुआ यहाँ पे आपका, मेटल इज कॉपर एंड ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। ओके, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब किसी एसिड की रिएक्शन होती है तो आप हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। तो ये जो है आपकी एक और जनरल रिएक्शन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एसिड कोई सा भी ले लीजिए, बेस कोई सा भी ले लीजिए, ओके, या फिर मेटल ऑक्साइड कोई सा भी ले लीजिए। देखिए ब्लू ग्रीन में क्या होता है, ब्लू ग्रीन का फॉर्मेशन क्यों होने लगता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। दिख रहा है आपको, ये जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड जितना भी था वो सारा का सारा कॉपर ऑक्साइड का हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और जब कॉपर ऑक्साइड किसके साथ डिजोल्व हो गया, डाइल्यूट HCl के साथ, तभी जाके ब्लू ग्रीन कलर का एक CuCl2 का सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो हम इससे ये समझ सकते हैं जो सॉल्ट बना है आपका सॉल्यूशन वो किस नेचर का होगा, मेटल एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन जब हम करते हैं। इसी तरह से अगर हम बेस की रिएक्शन कर रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो देखिए रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखिए क्या होगा। आपके पास जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक लाइम वाटर रिएक्शन पड़ी थी आपने, तो अगर आपके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर में आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दें, पास करा दें, तो क्या हो गया, CaCO3 प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। क्या हम कह सकते हैं ये एक बेस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है। CO2 यहाँ पे C नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। जब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तो इसने क्या बनाया है, एक सॉल्ट बनाया है और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। ये भी रिएक्शन आपकी एक बेस रिएक्शन है जो कि आपकी एसिड के साथ थी। एसिड भी मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है और बेस भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब इस पूरे जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, इन सभी पॉइंट में से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है आपको वो चीज़ देखनी है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे आधार पर, और आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे जो आपका कॉपर का कोई भी बर्तन हो या फिर ब्रास का कोई बर्तन हो, अगर इसमें आपको कर्ड को स्टोर नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्टोर, ओके, कि हमें इसमें स्टोर नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया है, इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए एक्चुअली होता क्या है, कॉपर या ब्रास, जैसे कॉपर की रिएक्शन जब हम कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड में एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी जो नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एसिड है, जब कॉपर की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगी तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें एक सॉल्ट बनेगा। ओके, साथ में क्या रिलीज होगा, देखिए ये क्या है, मेटल, और मेटल की रिएक्शन जब कभी एसिड के साथ होती है आप जानते हैं क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है, मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि हम उस कर्ड को सपोज ये आपके पास कर्ड है इसके अंदर भरा हुआ, और इसमें यह है आपका कर्ड, ओके, और यह है आपका मेटल मीन्स कॉपर, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है। मीन्स आपका जो ये मेटल की सरफेस है ये कैसे होने लग जाएगी, कोरोड होनी शुरू हो जाएगी। और कोरोजन कब होता है, जब एसिड किसी की सरफेस में क्या करने लग जाता है, ईटिंग अप शुरू कर देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब कोरोड करना शुरू कर देगा इसकी लेयर मेटल की, तो मेटल के कुछ अंश जो होंगे उस कर्ड में रिएक्शन करने के बाद एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी, और ये जो सॉल्ट होता है इट इज पॉइजनस इन नेचर। तो इस पॉइजनस नेचर होने की वजह से कभी कभी उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और इसी को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। मीन्स जो नेचर होता है आपका पॉइजनस नेचर, मीन्स ये जो सॉल्ट होता है ये जैसे ही हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो उसकी वजह से हमें क्या होने लगती है, डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है,
और उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। और कभी कभी ये रिएक्शन बहुत तेज़ होती है जिस वजह से इट में लीड टू फैटल, मीन्स डेथ हो सकती है किसी की। ओके, ज़रूरी नहीं है मैक्सिमम केस में, बट कभी कभी कोई कंडीशन ऐसी हो जाती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।